सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं 1899 सीरीज के लास्ट एपिसोड का। आज के एपिसोड में फाइनली हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएंगी। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। सुनो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 8 की शुरुआत एलियट के पास्ट के फ्लैशबैक से होती है, उसकी मेमोरीज से होती है, जहाँ पे बाहर उसे एक बीटल मिलता है तो वो उसे उठा लेता है और मोरा को बताता है कि उसने इस बीटल का नाम एल्फ्रेड रखा है और वो चाहता है कि ये बीटल उनके साथ अब हमेशा रहे एज अ पेट बन के। बट मोरा उसे समझाती है कि किसी को भी उनकी परमिशन के बिना अपना गुलाम या पेट बना के रखना अच्छी बात नहीं होती है। ये सुन के एलियट उस बीटल को आजाद कर देता है। फिर मोरा उसे बताती है कि तुम्हें भी हमें कभी छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसपे एलियट उदास होते हुए जवाब देता है कि वो कभी भी अपनी मदर मोरा और फादर डैनियल को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद मोरा एलियट को गले लगाती है और डैनियल के सपने की तरह ही एलियट के सपने से भी मोरा गायब हो जाती है और बस उसके कपड़े बचते हैं। वेकअप की आवाज सुनने के बाद एलियट अपने सपने से जाग जाता है और जागने के बाद वो अपने आप को हेनरी सिंगलटन के ऑफिस में हेनरी के सामने पाता है। फिर हेनरी डैनियल को बताता है कि मोरा ने तुम्हें धोखा दिया है, तुमसे झूठ बोला है। अगर मोरा चाहे तो तुम सबको एक झटके में इस सिमुलेशन से बाहर निकाल सकती है, बट मोरा ने जानबूझ के सबको इस फेक रियलिटी के अंदर ट्रैप कर रखा है। फिर हेनरी एलियट को असली सच दिखाने के लिए उसे वही हॉस्पिटल में ले जाता है। सीन शिफ्ट होकर कैप्टन आइक की तरफ जाता है, जहां पर वो तैर के मोरा के पास कैरब्रॉस शिप में आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब शिप पे सिर्फ गिन चुन के 8 लोग ही बाकी रह गए हैं। इसके बाद मोरा कैप्टन आइक को बताती है कि डैनियल उसका हस्बैंड है और वो मिस्टीरियस बच्चे का नाम एलियट है, जो कि मोरा का बेटा है, मोरा और डैनियल का बेटा है। और मेमोरीज करप्ट होने की वजह से मोरा को उन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं याद है। इसके बाद मोरा वहां के सारे बचे कुचे पैसेंजर्स को बताती है कि वो एक्चुअल में हेनरी सिंगलटन की बेटी है और वो सभी के सभी एक फेक रियलिटी में जी रहे हैं, एक फेक सिमुलेशन में जी रहे हैं। बट मिस विल्सन मोरा की बातों का बिलीव नहीं करती, उसकी बातों का विश्वास नहीं करती, जो कि अंडरस्टैंडेबल है कंसिडरिंग कि ये सारे के सारे लोग ईयर 1899 से हैं और मुझे नहीं लगता कि ईयर 1899 नॉर्मल सिविलियंस को फेक रियलिटी और सिमुलेशन वगैरह के बारे में मालूम होगा। बट मोरा इन सारी चीजों को इसलिए जानती है क्योंकि वो एक ब्रेन की डॉक्टर है। फिर मोरा इन सबसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को मालूम भी है कि तुम लोग कैसे इस शिप पे आए हो, जिसपे सब लोग रिप्लाई देते हैं कि उन्हें ये लेटर मिला था और ये वही सेम लेटर है जो कि एपिसोड 1 में अपनी मोरा को मिला था। मोरा आइक को समझाने की कोशिश करती है कि डैनियल उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि डैनियल तो हमारी मदद करना चाह रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डैनियल की तरफ चला जाता है, जहां पे वो अपने डिवाइस की मदद से उसी मशीन को हैक करने की कोशिश करता है और वो ये उम्मीद लगाया होता है कि इस मशीन को हैक करके वो शायद मेन सिस्टम को हैक कर ले। एंड बैकग्राउंड में हम देख पाते हैं कि वो ब्लैक मटीरियल अब और ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है हर जगह। मोरा बताती है कि उसे बस यही याद है कि शिप में बैठने से पहले उसे एक लेटर मिला था जो कि मोरा के भाई किएरन ने भेजा था। उसने मोरा को साथ ही साथ ये चाबी भी भेजी थी और मोरा के अकॉर्डिंग मोरा को ऐसा लगता है कि ये चाबी ही उन सबकी जानें बचाएगी, ये चाबी की मदद से ही वो लोग इस फेक रियलिटी को एस्केप करेंगे। बट मोरा की ये सारी बातें कैप्टन आइक के अलावा और किसी को समझ में नहीं आती, कोई भी मोरा की बातों पे विश्वास नहीं करता है। तो वो सारे के सारे मिल के मिस विल्सन के साथ लाइफ बोट ढूंढने चले जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मोरा पगला गई है एंड वो लोग मोरा के चक्कर में अपनी जान दांव पे नहीं लगाएंगे। एंड उन लोगों को ये लग रहा है कि लाइफ बोट ढूंढ के ये लोग समुद्र को एस्केप कर लेंगे। इसके बाद अब मोरा के साथ कैप्टन आइक ही बचते हैं। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों साथ मिलके उसी हॉस्पिटल में जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मोरा की मेमोरी वाला टनल बंद हो चुका है। इसका मतलब ये लोग मोरा की मेमोरीज के अंदर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ये लोग फिर डैनियल के रूम की टनल से होते हुए डैनियल की मेमोरीज के अंदर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मोरा कैप्टन आइक को बताती है कि इन सारी फोटोज को देखने के बावजूद उसे तब भी एलियट और डैनियल के लिए कोई भी अफेक्शन या प्यार वगैरह नहीं महसूस हो रहा है। चलो ठीक है, उसकी मेमोरीज खराब हो गई हैं, बट तब भी यार इमोशन को तुम थोड़े इरेज कर सकते हो। कैप्टन आइक मोरा को बोलते हैं कि शायद डैनियल और एलियट भी तुम्हारी फेक मेमोरीज का ही पार्ट है, जो कि हेनरी सिंगलटन द्वारा तुम्हारे दिमाग के अंदर डाली गई है और एक्चुअल में डैनियल हेनरी सिंगलटन के साथ काम कर रहा है। फिर मोरा को एलियट की क्रिएटर वाली बात याद आती है और मोरा सोचती है कि शायद एलियट
हेनरी के बारे में बात कर रहा होगा। फिर मोरा को भी पता लग जाता है कि शिप में रह रहे सारे पैसेंजर्स की मेमोरी आपस में टनल के द्वारा इंटरकनेक्टेड है और फिर ये दोनों टनल के अंदर घुस जाते हैं। सीन शिफ्ट टनल की तरफ जाता है जहां पर वो फाइनली कामयाब हो जाता है सिस्टम को हैक करने में। सिस्टम हैक होते ही वार्निंग की रेड लाइट जलने लगती है एंड शिप के अंदर की रियलिटी बहुत ही भयंकर ग्लिच मारने लगती है। सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और इसी डर की वजह से सब लोग स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेरोम और कैलेमन समझ जाते हैं कि मोरा सही बोल रही थी और ये दोनों बाकियों को छोड़ के मोरा को ढूंढने चले जाते हैं। मतलब ये दोनों बाकियों के पास नहीं जाते हैं और मोरा के पास चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हेनरी एलियट को रूम 1011 में ले जाके एक चेयर के ऊपर बैठालता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा और उसे एक व्हाइट लिक्विड वाला इंजेक्शन लगा देता है। एलियट अपनी मेमोरीज में देखता है कि मोरा और डैनियल उसके फ्यूचर को लेके बहस कर रहे होते हैं। एलियट किसी बीमारी की वजह से मरने वाला होता है बट मोरा माँ होने के नाते अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। वो अपने बेटे से अलग नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से वो डैनियल के मना करने के बावजूद एलियट को वो ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगा देती है ताकि एलियट अपनी मेमोरीज भूल जाए। और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन मेमोरीज को इरेज करता है और व्हाइट लिक्विड वाला इंजेक्शन मेमोरीज को वापस से रिस्टोर करता है। इसके बाद एलियट को होश आ जाता है और हेनरी एलियट को बताता है कि ये पूरा सिमुलेशन एक्चुअल में अपनी मोरा ने बनाया है ताकि वो अपने बेटे एलियट के साथ हमेशा के लिए रह सके। क्योंकि आई गेस हम सब जानते हैं कि सिमुलेशन और फेक रियलिटीज में टाइम उसी तरह बिहेव करता है, टाइम उसी तरह बीतता है जिस तरीके से हम उसे बिताना चाहते हैं। फेक रियलिटी और सिमुलेशंस वगैरह में टाइम स्टॉप हो जाता है या फिर काफी स्लो तरीके से बीतता है। हेनरी एलियट को बताते हैं कि मोरा को बचपन से ही प्लेटोज एल्गोरी में काफी इंटरेस्ट था, उसे वो थियरी काफी अच्छी लगती थी। प्लेटोज एल्गोरी एक थॉट एक्सपेरिमेंट है बाय साइंटिस्ट प्लेटो, जिसमें वो ये बताते हैं कि अगर कुछ इंसानों को एक केव के अंदर बैठाल के परछाइयां दिखाई जाए, वो भी बहुत समय तक, तो वो जो इंसान रहेंगे, वो जो लोग रहेंगे, वो उसी परछाई को एक्चुअल रियलिटी मान लेंगे। और मोरा के अकॉर्डिंग यही चीज हमारे क्रिएटर स्लैश गॉड अभी हम ह्यूमंस के साथ कर रहे हैं। हम सारे के सारे ह्यूमंस एक गुफा के अंदर ट्रैप्ड हैं जो कि बस रियलिटी की परछाई देख रहे हैं। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम इन्फिनिटी नहीं सोच सकते, हम इन्फिनिटी तक नहीं सोच सकते। हमारे दिमाग की एक लिमिट है और इसी लिमिटेशन को यूज करके कोई भी एक फेक रियलिटी, एक फेक सिमुलेशन बना के उसका क्रिएटर स्लैश गॉड बन सकता है, जैसा कि अभी इन सब के साथ हो रहा है। कैरबरॉस वाले पैसेंजर्स अभी तक अपनी इस शिप की रियलिटी को ही असली सच्चाई मान रहे थे। सीन शिफ्ट होके वापस शिप में आ जाता है और हम देखते हैं कि मेन सिस्टम के हैक होने की वजह से शिप के अंदर कुछ मेमोरी पोर्टल्स टाइप के बन चुके हैं, जिसकी वजह से डरे हुए लोग भागते भागते एक दूसरे की मेमोरीज के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन हेनरी को बताता है कि डैनियल ने सिस्टम को हैक कर लिया है। हेनरी चाबी लेके लूप को रीसेट करने वाला था बट अगर इनके हाथ में सही टाइम पे चाबी नहीं लगी तो ये लोग इसी लूप के अंदर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि अपने हेनरी भी इस फेक रियलिटी स्लैश सिमुलेशन के अंदर फंसे हुए हैं। हेनरी सेबेस्टियन को ऑर्डर देते हैं कि वो समय रहते चाबी ढूंढ के उनके पास ले आए। सीन शिफ्ट होके वापस शिप के अंदर आता है और हम देखते हैं कि वहां के बचे कुचे पैसेंजर्स जो एक दूसरे के मेमोरीज के अंदर चले गए थे, वो एक दूसरे के मेमोरीज से थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद वापस से शिप के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी एलियट को बोल रहे होते हैं कि डैनियल को तेरी कुछ नहीं पड़ी, वो अपनी बीवी मोरा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन तेरा सैक्रिफाइस भी दे सकता है। डैनियल के हैकिंग की वजह से शिप की पूरी रियलिटी ब्रेक हो रही है, खत्म हो रही है। ओलेग जो कि पिछले एपिसोड में मर गया था, वो तक इस रियलिटी ब्रेकडाउन फिनोमिनन की वजह से रिवाइव हो जाता है। इसके बाद जब बाकी सारे बचे कुचे पैसेंजर्स एक साथ मिल जाते हैं तो इन्हें एंजल के गाने की आवाज सुनाई जो कि इंजन रूम से आ रही होती है। तो वो लोग गाने का पीछा करते हुए एंजल रूम की तरफ जाने लगते। सीन शिफ्ट होके मोरा और कैप्टन आइक की तरफ चला जाता है जो कि सबकी मेमोरीज से होते होते फाइनली मोरा की मेमोरीज के अंदर पहुंच जाते हैं। बट मेंटल हॉस्पिटल में ना ही उन्हें हेनरी मिलता है ना ही उसका ऑफिस। तभी वहां पे सेबेस्टियन आ जाता है जो कि दोनों को बताता है कि डैनियल ने सिस्टम को हैक करके पूरा सिस्टम ब्रेक कर दिया है। अगर हेनरी के पास चाबी टाइम पर नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद मोरा सेबेस्टियन को चाबी दे देती है और चाबी मिलने के बाद सेबेस्टियन अपने डिवाइस का यूज करके कैप्टन आइक को शट डाउन कर देता है और मोरा को हेनरी के पास ले जाता है। हम देखते हैं सच्चाई का पता चलने के बाद अब एलियट भी हेनरी के साइड हो चुका है। इसके बाद हेनरी मोरा को रूम नंबर 1011 में टेलीपोर्ट करके उस चेयर के ऊपर बैठाल के समझाता है कि मोरा ये पूरी रियलिटी, ये पूरी फेक रियलिटी, ये पूरा फेक सिमुलेशन तुमने
किसने क्रिएट किया है? मोरा ने ही इन सारे पैसेंजर्स को इस सिमुलेशन के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ है और हेनरी नहीं बल्कि मोरा इस फेक रियलिटी की असली क्रिएटर है। फिर हेनरी मोरा को वही ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगा देता है ताकि मोरा सब कुछ भूल के वापस कैरबरॉस पहुंच जाए। फिर हेनरी अपने ऑफिस में जाके उस की को उसी ब्लैक ट्रायंगल के अंदर लगा देते हैं बट कुछ नहीं होता और इससे हेनरी समझ जाते हैं कि डैनियल ने सिस्टम को हैक करने के बाद सिस्टम को ओवरराइट करने वाला कोड को चेंज कर दिया है। सीन शिफ्ट होकर बाकी के पैसेंजर्स की तरफ जाता है जहां पर वो लोग इंजन रूम में आ जाते हैं एंड इंजन रूम में आके पूरी रियलिटी को ब्रेक होते हुए देख रहे होते हैं। हैकिंग के डिटेक्ट होने के बाद सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चला जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर मोरा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसने पेशेंट के कपड़े पहने हुए हैं और वो उसी कबर के बाहर होती है। कबर के अंदर जाने पे उसे अंदर डैनियल मोरा को बताता है कि उसने सिस्टम को हैक करके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया है एंड यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि हेनरी का वो ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन जो कि मोरा को सब कुछ भुलवा के कैरबरॉस वापस लाने वाला था वो एक्चुअल में मोरा को उसके फर्स्ट सिमुलेशन में वापस ले आया है। मतलब मोरा फिलहाल उसके और डैनियल के द्वारा बनाए गए फर्स्ट सिमुलेशन के अंदर है। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हेनरी सही बोल रहा था और मोरा ही इस पूरी फेक रियलिटी और सिमुलेशन की असली क्रिएटर है। मोरा ने ये सारे के सारे सिमुलेशंस अपने पति डैनियल के साथ मिलके बनाए हैं और हाँ ये काइंड ऑफ बिलीवेबल है बिकॉज थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा है कि डैनियल कितना तगड़ा वाला हैकर है बट अनफॉर्चुनेटली मोरा को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है। डैनियल ने लूप को तो रीस्टार्ट होने से रोक लिया है बट ड्यूरिंग द टाइम मोरा इस सिमुलेशन के अंदर फंसी थी जब मोरा इस सिमुलेशन में फंस गई तब उसके ब्रदर किरण ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर कर लिया, पूरे वर्ल्ड को अपने हाथों में ले लिया, जिसकी वजह से अब मोरा को इस फर्स्ट सिमुलेशन से भी बाहर जाना होगा। अब मोरा को रियल में जागना होगा क्योंकि अगर वो जल्दी रियल में नहीं जागी तो उसका भाई किरण अपने डैनियल की हैकिंग को ट्रैक कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद डैनियल मोरा को एक नया क्यूब दिखाता है जो कि इस बार काफी रंग बिरंगा है एंड मैंने तुम लोगों को कुछ समय पहले बताया था कि डैनियल ने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के रोल चेंज कर दिए थे तो ये उसी का रिजल्ट है। ऐसे तो ओरिजिनली वो ब्लैक ट्रायंगल ही इन लोगों को इस रियलिटी से बाहर निकालने वाला था बट अब जब डैनियल ने सबके रोल चेंज कर दिए हैं तो ये रंग बिरंगे वाला ट्रायंगल अब इन सबको रियलिटी से बाहर निकालेगा एंड डैनियल ने उस चाबी को रिप्लेस किया है मोरा की मैरिज रिंग से। मतलब अब मोरा की मैरिज रिंग ही की है इस पूरी फेक सिमुलेशन से बाहर निकलने का एंड जैसे ही मोरा अपनी मैरिज रिंग उस रंग बिरंगे ट्रायंगल में लगाती है वैसे ही उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को एक शिप पे तो जरूर पाती है पर ये कोई बोट नहीं है बल्कि एक स्पेस शिप है। इस स्पेस शिप का नाम है प्रोमीथियस और अपनी स्लीप से जागने के बाद मोरा वहां आसपास कुछ जाने पहचाने चेहरे देखती है। पास में उसे एक कार्ड रखा हुआ दिखता है जिसमें ये लिखा होता है कि मे योर कॉफी किक इन बिफोर रियलिटी डज। नोट हटाते ही उस टीवी लाइक मॉनिटर जैसी चीज पे प्रोजेक्ट प्रोमीथियस लिख के आ जाता है जिसमें ये भी लिखा होता है कि 1423 पैसेंजर्स और 550 क्रूमेट्स इस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं एंड ये जो प्रोजेक्ट प्रोमीथियस है ये ईयर 1899 में नहीं बल्कि 19 अक्टूबर 2099 में हो रहा है। इसके बाद स्क्रीन पे मोरा के ब्रदर किरण का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि हेलो सिस्टर वेलकम टू रियलिटी एंड इसी के साथ एपिसोड 8 ऑफ 1899 खत्म हो जाता है एंड नेटफ्लिक्स ने इसके सेकंड सीजन को भी कैंसिल कर दिया है। सो आई गेस तुम लोगों को तुम्हारी मिस्ट्रीज और क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिलने वाले। यार क्या एंडिंग है यार। अरे चिंता मत करो, तेरा भाई है ना इधर, हम देंगे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। तो देखो अगर बाहरी तौर से देखा जाए तो सीरीज की कहानी समझना काफी सिंपल है क्योंकि कहानी सिर्फ यही है कि जो हमारे सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो बस एक फेक सिमुलेशन के अंदर ट्रैप्ड हैं जो कि अपेरेंटली अपनी मेन कैरेक्टर मोरा ने ही बनाया है और सिमुलेशन के बाहर ये लोग एक्चुअल में एक प्रोमीथियस नाम की स्पेसशिप में है जो कि शायद किसी और प्लेनेट पे जा रही है और बस यही है स्टोरी में और ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं है, ठीक है। और मेरी एक पर्सनल थियरी ये है कि ये जो सारे के सारे ह्यूमंस इस स्पेसशिप में हैं वो किसी एक प्लेनेट को तलाश कर रहे हैं जहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाए और हम सब जानते हैं कि स्पेस ट्रैवल में कितना ज्यादा समय लगता है। तो आई गेस कि इन सारे लोगों ने अपने आप को ही इस सिमुलेशन के अंदर कैद कर रखा है ताकि इन लोगों का टाइम पास हो सके। वेल ये मेरी स्टूपिड थियरी थी। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों की थियरीज क्या है और तुम लोगों को ये पूरी 1899 सीरीज कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।